जादुई पर्स। आशी 5 साल की एक लड़की थी। आशी के पिताजी की पिछले साल एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसके बाद आशी का उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। घर में गरीबी पसरी हुई थी। 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी मुश्किल से हो पाता था। आशी की माँ फूल बेचने का काम करती थी। वो सुबह आशी को स्कूल भेजकर फूल बेचने निकल जाती थी और दिन भर कड़ी धूप में सड़कों पर घूम घूम कर फूल बेचती थी। साहब, फूल ले लीजिए, देखिए कितने ताजा और खुशबूदार हैं। नहीं चाहिए, मुझे परेशान मत करो। इसी तरह जमाने के धक्के खाते हुए किसी तरह माँ आशी का पालन पोषण कर रही थी। माँ एक रोटी कम खाकर रह लेती थी, लेकिन वो आशी को स्कूल भेजने और उसकी सभी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करती थी। माँ, मुझे एक कॉपी और एक पेंसिल चाहिए, मेरी कॉपी भर चुकी है। ठीक है, ये ले 20 रुपए, जा भोला की दुकान से ले आ। और हाँ, कहीं और मत जाना, नहीं तो गुम हो जाएगी। आशी भागती हुई भोला की दुकान पर जाती है और कॉपी पेंसिल खरीद लेती है। दुकानदार उसे 5 रुपए लौटा देता है। आशी घर की ओर वापस आ ही रही थी कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोकता है। उसने सड़क पर एक छोटी सी दुकान लगाई हुई है। रुको बेटा, इस गरीब की दुकान से भी कुछ ले लो, मेरा भी भला हो जाएगा। मैंने आज कुछ भी नहीं खाया है। आशी को उस बूढ़े आदमी पर तरस आ जाता है। उसकी चमकती आंखें दया की भीख मांग रही थी। आशी अपना 5 रुपए का सिक्का बूढ़े आदमी को दे देती है और उससे कहती है, दादाजी, आप जो चाहे दे दीजिए। बूढ़ा आदमी आशी को एक पर्स थमा देता है, एक सुंदर सा रंग बिरंगा पर्स। आशी पर्स को लेकर घर की तरफ चल देती है। आशी बेटा, आ गई? जी माँ। अच्छा, वो बचे हुए पैसे इधर दे। आशी माँ के हाथ में पर्स थमा देती है। ये क्या है? क्या तुमने उन पैसों से ये खरीद लिया? जी माँ। पर क्यों? तुम्हें पता है ना बेटा कि हम अभी इस तरह खर्चा नहीं कर सकते। आपके पास पर्स नहीं था ना, तो मैंने खरीद लिया, मुझे माफ कर दीजिए। आशी रोने लगती है। अरे, रो क्यों रही है? चलो कोई बात नहीं, पर अगली बार से याद रखना बेटा, कोई भी फालतू खर्च नहीं, हाँ? आशी आंसू पोंछकर वहां से चली जाती है। माँ आज थोड़ी चिंतित थी। पिछले 3 महीने से माँ ने आशी के स्कूल की फीस नहीं भरी थी और अगर इस बार भी फीस नहीं भरी गई तो आशी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। माँ मन में सोचती है, अब क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, सिर्फ 300 रुपए ही बचे हैं। इसमें तो पूरी फीस नहीं भर पाएगी। माँ सोचती है कि वो सर को इतने ही पैसे देकर मनाने की कोशिश करेगी और बाकी के पैसे कुछ समय में लेने के लिए कह देगी। अगले दिन आशी के साथ माँ भी स्कूल जाती है। अरे आशी, इस पर्स में इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने तो इसमें सिर्फ 300 रुपए ही रखे थे, इसमें तो 1000 रुपए हैं। कहीं इसमें पहले से तो पैसे नहीं रखे थे? नहीं माँ, इसमें तो कुछ भी नहीं था। माँ को बहुत आश्चर्य हो रहा था, लेकिन जो भी हो, अब माँ खुश थी क्योंकि अब उन्हें सर के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। माँ ने आशी की पूरी फीस भर दी और खुशी खुशी घर जाने लगी। रास्ते में एक आइसक्रीम की दुकान थी। चल बेटा, आज तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ। आशी ने अपनी पसंद की आइसक्रीम ले ली। माँ ने पैसे देने के लिए पर्स खोला तो देखा एक बार फिर पर्स में 1000 रुपए थे। इसके बाद आशी और माँ सब्जी लेने भी गए और वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हर बार जब माँ पर्स खोलती तो उसमें से 1000 रुपए निकलते थे। ये तो जादू है। आशी, ये पर्स तू कहाँ से लाई थी? वो तो उस बूढ़े आदमी ने दिया था माँ। कौन से बूढ़े आदमी ने? जिसकी मैंने मदद की थी, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे माँ। शाबाश बेटा, मुझे लगता है कि ये सब उसी की दुआओं का असर है।
किसी ने सही कहा है कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं और अगर भगवान का कोई बच्चा मुश्किल में है तो उसकी मदद करना भी भगवान की पूजा करना ही है। जादुई कार। राम शरण जी वृद्धाश्रम में रोजमर्रा में लगने वाले आवश्यक सामान सप्लाई करते थे। राम शरण जी वृद्धाश्रम में जाते समय अपने बेटे गौतम को साथ लेकर जाते और अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ दान करते तथा किसी न किसी की सेवा करते। जैसे किसी का अकेलापन दूर करने के लिए बैठकर उससे बातें करते, किसी का टूटा हुआ चश्मा ठीक करवा देते, किसी के लिए कुर्ता धोती ले जाते और किसी का तो क्रियाकर्म का पूरा खर्चा भी उठाते। पर कुछ समय से सप्लाई के काम में घाटा आ जाने से बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन उनका वृद्धाश्रम जाना फिर भी नहीं छूटा। उनके पास एक गाड़ी थी जो गैरेज में पड़ी थी। बहुत लंबा चौड़ा बिल होने के वजह से राम शरण जी ने उसको गैरेज में ही छोड़ दिया था। सोचते जब पैसा आएगा तभी ले आऊंगा। वैसे भी गौतम दिन रात गाड़ी में ही घूमेगा, कम से कम बाइक से जाएगा तो पेट्रोल का पैसा तो बचेगा। गौतम सुबह से ही सप्लाई के सिलसिले में घर से अपने काम के लिए बाहर निकला था। इतनी देर तक बाहर धूप में घूमते रहने के कारण उसके सिर में दर्द हो गया था। घर आते ही उसने पापा से कहा, पापा अब चाहे कुछ भी हो हमें गाड़ी ले ही आनी चाहिए। काम के चक्कर में सारे दिन की तेज धूप में मुझसे बाइक नहीं चलाई जाएगी। राम शरण जी ने कहा, बेटा कुछ ही दिन की बात है, थोड़ा सब्र कर लो, एक पेमेंट आनी है, उसके बाद गाड़ी ले आएंगे, अभी जैसे तैसे काम चला लो। गौतम भुनभुनाते हुए अंदर चला गया। दूसरे दिन सुबह सुबह जब वो तैयार होकर काम के लिए निकला तो उसने देखा कि धूप बहुत तेज थी। वो हताश होकर बाइक पर बैठ गया और बाइक को गैरेज की तरफ घुमाई। वो गैरेज में गया और मालिक से बोला, मेरी कार बन गई है क्या? तो उसके मालिक ने कहा, मैंने तो कब की खबर भेज दी थी, आप आ जा रहे हो। गौतम ने चाबी ले ली और पिछले दिन जितना पैसा मिला था उसी से बिल चुकाकर गाड़ी ले आया। उसने सोचा गैरेज से निकलकर पहले मैं घर ही चला जाता हूँ, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार लेकर 3-4 किलोमीटर ही चला होगा तभी गाड़ी एक झटके से रुक गई। उसने 2-3 बार कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुआ। वो ड्राइविंग सीट पर आकर झल्लाया हुआ बैठ गया। तभी स्टीयरिंग व्हील से भारी भरकम आवाज आई, गौतम तुम परेशान मत हो, तुम्हारी गाड़ी में बगल वाली सीट पर एक दूसरी चाबी है, उसको लगाओ। पहले तो वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा, फिर उसने देखा कि वाकई उसके बगल वाली सीट पर एक चाबी रखी है। उसने जैसे ही चाबी लगाई गाड़ी स्टार्ट हो गई और फर्राटे भरती हुई सड़क पर भागने लगी। उसके सामने जैसे ही भीड़ या ट्रैफिक आती वो उड़न खटोले की तरह उड़ने लगती और जैसे ही खाली सड़क दिखती वो सड़क पर धीरे धीरे उतरकर चलने लगती। गौतम को बहुत मजा आया। उसने सोचा ये तो कमाल हो गया। अपने घर के सामने पहुंचकर उसने चाबी निकाल ली और उंगलियों में चाबी घुमाता हुआ घर पहुंच गया। उसने राम शरण जी को बताया कि उसकी गाड़ी के साथ क्या क्या हुआ। राम शरण जी गौतम की बात पर हैरान हो गए और बोले, क्या बकते हो, भला गाड़ी भी कभी बोलती है और गाड़ी कभी उड़ती है? आज तक ना देखा ना सुना। पापा चलिए आप खुद चलाइए गाड़ी, पर पहले अपनी चाबी से स्टार्ट करिएगा। राम शरण जी ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और गौतम उनके बगल वाली सीट पर बैठ गया। राम शरण जी ने चाबी लगा दी पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। 2-3 बार कोशिश करने पर भी नतीजा जैसे का तैसा ही रहा। तभी स्टीयरिंग व्हील से वही भारी भरकम आवाज आई, जो चाबी गौतम के पास है वही चाबी लगाइए, तभी गाड़ी चलेगी। राम शरण जी आश्चर्य से गौतम की तरफ देखने लगे।
गौतम ने चाबी उनको पकड़ा दी। जैसे ही उन्होंने गाड़ी में चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई और स्टीयरिंग व्हील से आवाज आई, कहाँ जाना चाहते हैं राम शरण जी? खाली मन में सोचिए। राम शरण जी मुस्कुराए और सोचने लगे, चलो आज अपनी बहन के घर चलते हैं, कब से बुला रही है। काम की व्यस्तता के कारण 3-4 महीने से जा ही नहीं सका। गाड़ी एक झटके से स्टार्ट हो गई और फर्राटे भरते हुए सड़क पर भागने लगी। तब जाकर राम शरण जी और गौतम की अटकी हुई सांस सामान्य हुई। राम शरण जी ने गौतम की तरफ देखा और बोला, ये तो चमत्कार है, लेकिन इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। गौतम ने कहा, हाँ, नहीं तो हमारी गाड़ी को देखकर लोगों को लगेगा कि कहीं हम कोई जादू तो नहीं जानते। राम शरण जी ने कहा, बेटा कुछ ऐसा ही मैं भी सोच रहा था। जब तुम घर पहुंचे थे तो ये तो मुझे छत के ऊपर उड़ती हुई नहीं दिखी। गौतम ने बोला, पापा इसका मतलब तो यही है कि ये जादुई कार अदृश्य भी हो जाती है। राम शरण जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, हमारे हाथ तो लॉटरी लगी है। चलो पहले बुआ के घर चले। वहां जाकर उन दोनों ने खाना खाया और वापस लौटने लगे। थोड़ी देर बाद ही कार उनके घर के सामने खड़ी थी। गाड़ी बंद होते ही आवाज आई, गौतम तुम ये मत सोचना कि इस गाड़ी से तुम किसी को धोखा देकर पैसे कमा लोगे। ये सिर्फ तुम्हारी सहायता के लिए है। तुम लोग अच्छे इंसान हो, हमेशा से ईमानदारी से अपना व्यापार चलाते रहे हो, इसलिए ये कार तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी, वो भी सिर्फ जब तुम किसी काम के लिए इसका इस्तेमाल करोगे। राम शरण जी ने कहा, हमने कभी बेईमानी नहीं की, इसलिए व्यापार में घाटा हो रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ही हमारे हालत सुधर जाएंगे मैं दूसरी कार खरीद लूंगा। ठीक है, आप इस गाड़ी को कभी भी मत बेचिएगा, वृद्धाश्रम वालों को ही दान कर दीजिएगा। गौतम सोचने लगा कि आखिर इस गाड़ी को कैसे पता चला कि हम वृद्धाश्रम जाते हैं। कहीं इसमें कोई वृद्ध व्यक्ति का आत्मा तो नहीं है। ये सोचते ही उसके पूरे शरीर में झुरझुरी सी आ गई। उसी पल उसको फिर आवाज सुनाई पड़ी, हाँ गौतम, तुम ठीक समझे, मैं वृद्धाश्रम में बिल्कुल अकेला था। मैं सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़ा था। तुम दोनों ने मुझे बहुत सहारा दिया था, यहाँ तक कि मेरे क्रियाक्रम का पूरा खर्चा तुम लोगों ने ही किया था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब तुम लोग मुसीबत में हो, इसीलिए मैं इसी बहाने थोड़ा सा कर्ज उतार सकता हूँ। गौतम और राम शरण जी स्तब्ध हो गए। उन्होंने गाड़ी वही घर के सामने खड़ी कर दी और घर आ गए। राम शरण जी ने कहा, बेटा, हमारे अच्छे कर्मों के वजह से हमें ये जादुई कार मिली है। ध्यान रखना कि इसका दुरुपयोग ना हो। दोनों खुशी खुशी दूसरे दिन वृद्धाश्रम जाकर अपने काम में लग गए।